घर लगे चर्च और पासपोर्ट बाइबल, अकेला हुआ बोर तो रिवाइव करे राइव। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इंडिया के मशहूर बादशाह ने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया, फिर अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने लाइव आकर रैपर बादशाह को ऐसा सबक सिखाया। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। नाम बना ब्रांड ऐसा मांगे इंडियन आइडल, घर लगे चर्च और पासपोर्ट बाइबल। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था, करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर, लो जी, थल्ले बैठ जा, लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा
मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं, क्या सोचते रहते वो लोग। आज 6 महीने मिलेंगे, 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे, हाँ मैं कितनी है तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था, परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा, प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था, वो स्वर्ग में है। लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छे भले हैं, चल के आए, बाइक पे आए, आप ले सकते हैं। मैंने कहा आप ले सकते हैं बपतिस्मा, आमीन। उसने कहा जब तू बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने का मतलब डूब जाना, डूबने का मतलब कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मे का मतलब है इमर्स, बैप्टिजो, इमर्स हो जाना, यानी डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, कब्र के अंदर चले जाना। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इंडिया के मशहूर रैपर बादशाह ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया, फिर अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने लाइव आकर रैपर बादशाह को सचमुच सबक सिखा दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव काम को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। आप सभी विश्वास कीजिए, ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आज तो यीशु मसीह के नाम का बेहुदा तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर के सामने ये सभी सेलिब्रिटीज़ घुटने टेकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी बादशाह रैपर के बारे में क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इनके बारे में हम एक ही बात कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। उस परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि वह लाल समुद्र को 2 सेकंड में 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला है। इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर देता है। आप सभी हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।